प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। आइए आज हम वचन में जाने से पहले अपने सर को झुकाकर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं परमेश्वर, ये दिन को प्रभु हमारे जीवन में आपने बढ़ा कर दिया। धन्यवाद प्रभु, हमारे जीवन में इस वर्ष में प्रभु पूरा 6 महीना में संभालते हुए प्रभु आपका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी रहा। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु कि प्रभु हम आपका करुणा और भलाई को हमारे जीवन में अनुभव कर पाए। प्रभु हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु मांगते हैं कि प्रभु इस नए महीने में भी प्रभु आपके वचन से हमसे बात कीजिए। प्रभु हमारे लिए प्रभु इस महामारी के बीच में हमारे लिए जो योजना रखा है परमेश्वर, वो योजना को प्रभु आपके वचनों के द्वारा हमें बताने, हमसे बात करने के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर। प्रभु हम मांगते हैं कि प्रभु आज इस स्टडी के द्वारा भी प्रभु आपका वचन की गहराई को जानकर प्रभु आपके साथ के रिश्ता में प्रभु हम और गहराई में प्रभु आपसे बात करने और गहराई में आपके बारे में जानने, प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु आपके आज्ञा को मानकर चलने वाले ऐसे बच्चे हमें बनाने के लिए विनती करते परमेश्वर। प्रभु इस समय प्रभु जुड़े हुए हर एक प्रभु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करते कि प्रभु उनकी आंखों को खोल दीजिए, वचन से उनके जीवन में कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। प्रभु ने ये एक नया महीना को देखने प्रभु ने हमारे जीवन में अनुग्रह किया है। सचमुच हम आज जो स्थिर है कारण वो परमेश्वर का अनुग्रह है। हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। आज जिस तरह आप लोगों में कुछ सवाल आज पूछा था कि कई लोग रिप्लाई किए। मैंने आपसे ये पूछा था कि विश्वासियों और अविश्वासियों के बीच अंतर क्या है। What is the difference between believers and non-believers? जो विश्वासी कहलाते हैं उनमें और जो अविश्वासी कहलाते हैं उनमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, मैंने पूछा। कुछ लोग ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि कुछ लोग बताया कि जो परमेश्वर का स्वरूप है, विश्वासी लोग परमेश्वर का स्वरूप है जो प्रेम से हर एक लोगों के साथ पेश आते हैं। और कुछ लोग ऐसे बताए कि जो परमेश्वर को स्वीकारा है वो विश्वासी है और जिन्होंने परमेश्वर को नहीं स्वीकारा है वो विश्वासी नहीं है। और परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, जो परमेश्वर का वचन को फॉलो करते हैं वे विश्वासी है करके कुछ लोग बताया। जिन्होंने भी अपना समय निकलकर आपने आपका आंसर दिया, आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। और हम आज जानेंगे विश्वास के बारे में। प्रभु की इच्छा हो तो हम आज रोमन्स के इस पत्र को हम कंटिन्यू करके हम क्या करेंगे, हर हफ्ता एक एक चैप्टर को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम रोमन्स चैप्टर 1 इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा स्टडी करेंगे, मेडिटेट करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि उत्पत्ति में हम देखते कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और बाद में हम देखते पाप के कारण वहाँ बहुत बड़ा उदासी छा गया और मनुष्य के जीवन में कुछ भी ठीक नहीं रहा करके हम देखते हैं। उत्पत्ति पाप के बारे में बताता है, मनुष्य का गिरना, मनुष्य के फॉल के बारे में बताता है। लेकिन रेवलेशन अगर हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य, उसमें बताया गया है कि आने वाले दिनों में जो प्रभु की महिमा प्रकट होने वाली है उसके बारे में बताया गया है। तो शुरुआत और अंत, इसके बीच में जो जीवन है उस जीवन के लिए एक आशा देने वाली एक रोमन जो है हमें आशा देती है करके हम देख सकते हैं। हमें एक ऐसी आशा देते हैं कि मनुष्य जो पाप में गिरा हुआ था वो परमेश्वर के साथ फिर से रीस्टोर अपना रिलेशनशिप कर सकता है, अपने रिलेशनशिप को रीस्टोर कर सकता है, फिर से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकता है। ऐसी आशा, ऐसा वचन, ऐसा सत्य को हम इस रोमियो के ये 1 अध्याय, ये पूरा हम 16 अध्याय में से हम क्या कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है अगर हम देखेंगे तो विश्वास ही सब कुछ है। अगर आज हम प्रभु यीशु पर विश्वास करके प्रभु यीशु को अगर आपने अपनाया है तो उसका नींव
है, उसका फाउंडेशन है फेथ। परमेश्वर का वचन अगर हम देखते हैं यूहन्ना 1:12 में भी ऐसा बताया गया कि जितनों ने उनको ग्रहण किया, जितनों ने उन पर विश्वास किया, उन सबको अपना पुत्र बनने का अधिकार परमेश्वर ने उन्हें दिया है। हाँ प्रियो, हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, संतान है, क्योंकि हमने परमेश्वर पर क्या किया है, विश्वास किया है। जो प्रश्न मैं आपसे किया था उसका सवाल मैं जल्द बताऊंगा। और वचन विश्वास के बारे में अगर हम देखते हैं इब्रानी 11:6 अगर हम देखते हैं, उसमें ऐसा बताया गया कि और विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो परमेश्वर को हमारे जीवन में अगर हम विश्वास नहीं करते तो हम उन्हें कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन में आज बहुत सारे बात हम विश्वास के विषय में हम सीखने वाले हैं। और एक वचन को अगर हम देखेंगे 1 कुरिन्ती उसका 13 में, अगर 13 कलम हम पढ़ेंगे, वो ऐसा लिखा है कि पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें से सबसे बड़ा क्या है, प्रेम है। ओके, लव, होप एंड लव, फेथ, होप एंड लव, इनमें से सबसे बड़ा, लव इज द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा, लेकिन सबसे प्रथम पहला क्या है, विश्वास है। विश्वास से हमारा आशा उत्पन्न होती है करके हम देख सकते हैं। तो हमें देखना है कि विश्वास ही क्या करता है, हमें आशा करने के लिए क्या करता है, हमें वो नेक्स्ट लेवल तक हमें ले जाता है करके हम देख सकते हैं। चाहे लव ग्रेटेस्ट हो, प्रेम सबसे बड़ा हो, लेकिन विश्वास ही क्या है, फर्स्ट है करके हम देख सकते हैं। लूक 18:8 में भी अगर हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे लूक 18:8, मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। हाँ, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? परमेश्वर जब मनुष्य का पुत्र जब आएगा, वो क्या खोज के आ रहा है, विश्वास को खोज कर आ रहे करके हम देखते हैं। विश्वास, हमारा विश्वास को देखकर परमेश्वर ऐसा पृथ्वी पर फिर से वो आने वाला है करके यहाँ इस एक सिद्धांत के बारे में हम देख सकते हैं। तो आज जो मैंने आपसे पूछा था कि विश्वास क्या है, अविश्वासी और विश्वासी के अंदर फर्क क्या है, अगर हम देखेंगे, विश्वासी लोग विश्वास करते हैं और अविश्वासी लोग विश्वास नहीं करते हैं। इतना ही फर्क है, यही सरल उत्तर है कि विश्वासी लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, अविश्वासी लोग विश्वास नहीं करते हैं। यही अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं है। तो क्या विश्वास करते हैं, किस पर विश्वास करते हैं, किन बातों पर विश्वास करते हैं, वो आगे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 1 अध्याय, उसका 16 कलम को हम पढ़ेंगे। रोमियो उसका 1 अध्याय में 16 कलम हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं जलता, मैं सुसमाचार से नहीं लज्जा था, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ है करके हम देखते हैं। जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है उसका उद्धार के लिए वो क्या है, परमेश्वर का सामर्थ है करके हम देखते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि उद्धार के लिए विश्वास, फेथ फॉर सैल्वेशन, हमारे जीवन में अगर हमने उद्धार हमारा जीवन में अगर हमने पाया है तो उसका कारण क्या है, विश्वास है मेरे प्रियो। फेथ फॉर सैल्वेशन, विश्वास ही कारण है करके हम देख सकते हैं। परमेश्वर हमारा उद्धार कैसे हुआ, क्या हमने मन फिराया करके हुआ? हमने मन फिराया, हाँ हमने मन फिराया, हमने पश्चाताप किया, हाँ, लेकिन कब मन फिराया, जब हमने परमेश्वर ने जो क्रूस पर हमारे लिए जो प्यार को दिखाया, परमेश्वर ने जो हमारे लिए बलिदान किया, उस पर जब हमने विश्वास किया, उसके बाद हमने क्या किया, हमने क्या किया, हम मन फिराया करके हम देख सकते हैं। तो हमने सबसे पहला विश्वास किया कि हाँ
प्रभु ने ही मेरे लिए सब कुछ किया। तो ये विश्वास ही क्या करता है, हमारा विश्वास से ही हमारा उद्धार होता है करके हम देख सकते हैं। देखो आज मरकुस उसका 16 कलम अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा गया है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। वचन एकदम स्पष्ट है कि विश्वास करोगे और बपतिस्मा लोगे तो आपका उद्धार होगा, विश्वास नहीं करोगे तो आप अपराधी ठहराए जाएंगे करके वचन क्लियरली बताया गया है। मतलब विश्वास नहीं करना भी क्या है, एक पाप है। हमें आज ये सीखने मिल रहा है करके हम देखते हैं। और हम चाहे कितना भी सुसमाचार जाके लोगों को बोले, कितना भी उद्धार के बारे में बताए, सब कुछ करे, लेकिन आखिर में उनके अंदर से ये क्वेश्चन आना चाहिए, हम देखते हैं कि व्हाट मस्ट आई डू टू बी सेव्ड, मेरा उद्धार के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। आंसर ये है कि बिलीव, परमेश्वर पर विश्वास करने से ही हमारा क्या होगा, उद्धार होगा। यूहन्ना 3:16 सबको पता है, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र पर जो भरोसा करते वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। विश्वास जो है बहुत जरूरी है। एक वचन को हम पढ़ेंगे, इफिसियों का पत्र 2 अध्याय में 8 कलम ऐसा लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा क्या हुआ है, उद्धार। वचन एकदम क्लियर है, अनुग्रह तो है, लेकिन विश्वास के द्वारा ही हमारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। विश्वास किया हमने, इसीलिए हमारा उद्धार हुआ है। और यही क्या है, गॉस्पेल है, यही सुसमाचार है। हम जहां भी जाते हैं, जहां भी सुसमाचार बांटने जाते हैं, यही सुसमाचार होना चाहिए। एकदम सिंपल यही होना चाहिए। क्या है, पहला कुरिन्थी उसका पहला 15 अध्याय में 1 से 5 हमें पढ़ना है, लेकिन उसमें मैं 3 वचन से पढ़ना चाहता हूं। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हमारा विश्वास क्या होना चाहिए कि मेरा यीशु मसीह पापों के लिए वो मर गया। वचन 4, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें यह बात पहुंचा दी। 4 ऐसा लिखा है, और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हमारा विश्वास क्या होना चाहिए, सिर्फ हाँ मैं विश्वास करता हूं ये नहीं, हमारा विश्वास ये होना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, उसे गाड़ा गया और वचन के अनुसार तीसरे दिन वो जी उठा। ये जब हम विश्वास करते हैं तब हमारा क्या होता है, उद्धार होता है। और यही गॉस्पेल हमें क्या करना है, सभी लोगों को देना है। आज हमारा उद्धार हुआ है, कई लोग नाश हो रहे हैं। आज की परिस्थिति में अगर हम देखेंगे, कई लोग का अंत हो रहा है, उनका उद्धार के बिना ही वे नष्ट हो रहे हैं। उनका विश्वास भी यही होना चाहिए कि यीशु मसीह पाप के कारण मारे गए, गाड़े गए, फिर वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उठे। ये सुसमाचार हमें वहां तक पहुंचाना है। पहला तीमोथी 2 अध्याय, 1 तीमोथी चैप्टर 2 उसका 3 कलम को हम पढ़ेंगे। 2 कलम में 3 कलम पढ़ेंगे, 2 अध्याय में 3 कलम। क्योंकि हमारा उद्देश्य न भ्रम से है, हाँ, और न शुद्धता से। पहला तीमोथी 2 अध्याय 2 कलम, 2 कलम पढ़ेंगे। वरन तुम आप ही जानते हो, हाँ, कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और पहला तीमोथी है, पहला तीमोथी, तीतुस नहीं, पहला तीमोथी निकालेंगे, कोई बात नहीं। 1 तीमोथी, पहला तीमोथी निकालेंगे, ठीक है। ये वचन आप सबको पता है, मैं इंग्लिश में लेकर मैं आपको बता देता हूं कि पहला तीमोथी 2 अध्याय में 3 से लेके वचन ऐसा बताता है कि परमेश्वर यह चाहता है कि एक भी आत्मा नष्ट ना हो। और उसके आगे अगर हम देखते हैं कि वहां एक ही परमेश्वर है और एक ही मध्यस्थ करने वाला। हमारा विश्वास ये होना चाहिए कि मसीह पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, एक ही परमेश्वर है और एक ही मध्यस्थ करने वाला है। ये हमारा विश्वास
होना चाहिए। और हमारा विश्वास क्या होना चाहिए? रोमियो 10 में 8 से मैं पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो 10 में 8 से मैं बताना चाहता हूँ कि यह वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, पहला अंगीकार करना है और अपने मन से विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। हमारा विश्वास ये होना चाहिए। सिंपली ऐसे बोलना नहीं कि हाँ मैं विश्वास करती हूँ, हो नहीं। क्या विश्वास करते हो? अब प्रभु यीशु पर क्यों विश्वास करते हो? क्योंकि वो पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा और आज भी मध्यस्थ कर रहा है। एक ही प्रभु है। ये होता है विश्वास, और ऐसे विश्वास से ही क्या होता है? हमारा उद्धार होता है। मैंने ऐसा अपेक्षा किया था जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्वासी और अविश्वासियों के बीच में फर्क क्या है। कई लोग का आंसर ऐसे भी एक मन में ख्याल आया होगा कि ये लोग पापी हैं और हम लोग कौन है? पापी नहीं, वे लोग भी पाप करते, हम भी पाप करते। लेकिन फर्क ये है कि वे लोग विश्वास नहीं करते। विश्वास नहीं करना भी पाप है। हमें ये जानना बहुत जरूरी है। हम विश्वास करना कि नहीं, मतलब विश्वास ये करना कि यीशु के लहू में सामर्थ है, यीशु के लहू में उद्धार है, यीशु के लहू में हमारे पाप की क्षमा है। यीशु ने जो क्रूस पर किया हुआ काम पर विश्वास नहीं करना पाप है। हमें ये समझना बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार के लिए जो मार्ग यीशु के द्वारा बताया गया, इस पर विश्वास न करना एक पाप है। हमारा एम यही होना चाहिए, हमारा एम दूसरों लोग तक पहुंचाना यही होना चाहिए कि उनके मुंह से यही आना चाहिए कि यीशु के नाम से क्या है? उद्धार है। यीशु के नाम से उद्धार है। यीशु ही हमारे पाप को दूर कर सकता है, क्षमा कर सकता है। यही है विश्वास प्रभु यीशु पर, क्योंकि उसने क्या क्या किया है। विश्वास से ही, ये विश्वास से ही हमारा उद्धार होगा। सिंपली आप चर्च में आने से, हम आपके घर पे प्रार्थना करने से, आप मन में बोलने से यीशु भगवान बोलने से नहीं होगा उद्धार। लेकिन आप अपने मन में पूरे दिल से विश्वास करेंगे कि यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए वो गाड़ा गया, वो जी उठा और आज भी मेरा प्रभु है, वो आज भी मध्यस्थ कर रहा है। ये विश्वास ही से ही हमारा उद्धार होगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि फेथ फॉर सैल्वेशन, हमारा उद्धार सिर्फ विश्वास से ही हो सकता है। दूसरा हम पढ़ेंगे वही रोमियो उसका पहला अध्याय में, उसका आगे का कलम हम पढ़ेंगे, 17 को हम पढ़ेंगे। रोमियो 1 में 17। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। धार्मिकता विश्वास से, आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हमने विश्वास किया, कितना लोग विश्वास किया? हमने विश्वास किया, हमारा उद्धार हो गया। उद्धार होने के बाद क्या उसके बाद ऐसे ही रहना? नहीं, वचन लिखा है कि विश्वास से ही धर्मी लोग क्या करते हैं? हमें जीवित रहने के लिए हमारे अंदर विश्वास जरूरी है। विश्वास, धर्मी जन विश्वास से ही क्या करेगा? जीवित रहेगा। परमेश्वर ने हमारा पाप को क्षमा कर दिया है, लेकिन उसके आगे क्या है? हमें कंटिन्यू करना है, हमें आगे बढ़ना है। इब्रानी 12 उसका 1 और 2 हम पढ़ेंगे। इब्रानी 12 उसका 1 और 2 पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उजाड़ने वाली वस्तु पापों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हमें धीरज से दौड़ना है, लेकिन इस दौड़ में
जो कोई चीज रुकावट बनकर आता है, चाहे वो पाप हो या वजनदार या बोझ, जो भी हो, उसे हमें क्या करना है? दूर करना है। चाहे वो हमारा अविश्वास भी हो सकता है, उसे हमें क्या करना है? दूर करना है। इब्रानी 11 उसमें 1 में जो पाप बताया गया, वो पाप कोई एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर पाप भी हो सकता है, या हमारा अविश्वास भी हो सकता है। अविश्वास भी हो सकता है, लेकिन हर एक मनुष्य के लिए वो अपने अपने अनुसार हो सकता है। कोई मनुष्य पाप करता होगा, कोई मनुष्य अविश्वास करता होगा, लेकिन हमें हर एक चीज इस दौड़ में हमें धीरज से दौड़ना है, लेकिन ऐसे अविश्वास को, ऐसे पाप को लेकर हमें क्या नहीं करना है? हमें दौड़ना नहीं है। हमने हमारा विश्वास, हमारा जीवन कैसे शुरुआत हुआ? विश्वास से शुरुआत हुआ, और विश्वास से ही हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। वचन लिखा है कि 11:1 में ऐसा लिखा है कि बादलों से भरा हुआ इतने सारे क्या है? गवाहें हैं। ये सब गवाहें क्यों है? हमें विश्वास में आगे बढ़ना। इन सब गवाहों ने प्रभु पर विश्वास किया, उनके जीवन में आशीष मिला करके हम देख सकते हैं। तो हमारा विश्वास भी, हमने विश्वास से हमारा उद्धार हुआ, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। विश्वास कैसे बढ़ेगा? वचन को पढ़ने से, फिर से उन वचन को पढ़ने से, क्योंकि वचन क्लियरली लिखा है, फेथ कम्स बाय रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। हमारा विश्वास कैसे बढ़ता है? वचन को पढ़ने से, वचन को सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। क्या हमारा विश्वास अटका हुआ है? हाँ, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, भरोसा करता हूँ, वही अटका पड़ा है, या आपका विश्वास बढ़ रहा है? हमें विश्वास से जीना भी है। परमेश्वर ने हमें उद्धार किया है विश्वास से, तो हमें विश्वास से हमें आगे बढ़ना है। हमारा जो विश्वास का जो लेवल है वो ऊपर ऊपर जाना चाहिए। हम कैसे आगे बढ़ते, अगर हम देखेंगे वचन से ही देखेंगे। यूहन्ना उसका 15 में 3 कलम हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 उसका 3 कलम। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है, हाँ, शुद्ध हो। शुद्ध हो। देखो, वचन के कारण हम क्या हो गए? शुद्ध हो गए। तो ये वचन को हम पढ़कर प्रभु ने हमें उद्धार किया है, तो हमें और वचन को पढ़कर अपने आप को क्या करना है? शुद्ध होना है और पवित्र होना है। आगे हमें बढ़ना है। सिर्फ वचन को पढ़ना सिर्फ नहीं, उसके अनुसार हमें क्या करना है? आज्ञा का पालन करना है। इसीलिए वचन लिखा है, गीत शास्त्र भजन संहिता 119 में 9 ऐसे लिखा है कि जवान मनुष्य अपने चाल चलन को कैसे सीधे रख सकता है? कैसे? प्रभु का वचन के अनुसार चलने से। तो हमें ये समझना जरूरी है कि हम अपने चाल चलन को कैसे संभाले रख सकते हैं। वचन को सिर्फ पढ़ने से नहीं, वो फिर से पढ़ने से नहीं, उसे पढ़कर उसके अनुसार चलने से ही हम अपने जीवन को क्या कर सकते हैं? संभाल सकते हैं। वही वचन 11 में ऐसा लिखा है, वो वहाँ गीतकार कहता है कि मैंने तेरे वचन को मेरे हृदय में मैंने रख छोड़ा है, ताकि मैं आपके विरुद्ध में मैं क्या ना करूं? पाप ना करो। पाप से प्रभु ने छुड़ाया हमें, और पाप ना करना है तो वचन को हमें क्या करना है? हमारे हृदय में बढ़ना है, विश्वास में आगे बढ़ना है। तो मैंने बताया कि विश्वास से उद्धार होता है। क्या विश्वास? प्रभु यीशु ने जो किया, और विश्वास से ही हम जीते। कैसे? हम और ज्यादा वचन को पढ़ने से, समझने से, उसका आज्ञा का पालन करने से हम क्या करते हैं? विश्वास में आगे बढ़ते हैं, हम विश्वास में जीवित है। तीसरी बात को हम पढ़ेंगे, वचन 11 को हम पढ़ेंगे। वचन 11 रोमियो उसका 1 अध्याय में 11 और 12 कलम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं। यहाँ पौलुस बता रहा है, रोमियो के कलीसिया के विश्वासी लोगों के लिए बोल रहा है कि मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत लालसा कर रहा हूं, कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं, कि मैं तुम्हें कुछ आत्मिक वरदान दे दूं, जिससे तुम स्थिर हो जाओ। तुम स्थिर हो जाओ। अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हो, तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझे और तुम्हें एक दूसरे के प्रोत्साहन पाए। ओके, यहाँ विश्वास से क्या पाए? प्रोत्साहन। फेथ फॉर एनकरेजमेंट, फेथ फॉर म्यूचुअल ग्रोथ, फेथ फॉर एडिफिकेशन, फेथ फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। हमारा विश्वास किस लिए होना चाहिए? सिर्फ मेरा
मैं सिर्फ नहीं बढ़ना, पहले मैंने बोला कि विश्वास से उद्धार होता है, दूसरा वो विश्वास में चलना है, बढ़ना है, तीसरा हमें अकेला बढ़ना नहीं है, लेकिन हमें एक दूसरे को क्या करना है, प्रोत्साहन करना है, एक दूसरे को क्या करना है, विश्वास में बढ़ाना है करके हम देखते हैं। यहाँ पौलुस कहता है कि वो नहीं मिल पा रहा तो कह रहा है कि मैं भी मिलना चाहता हूं ताकि मेरे विश्वास से आप प्रोत्साहन पाए और आपके विश्वास से मैं प्रोत्साहन पाऊं करके हम देखते हैं। ऐसे हम अपने विश्वास से एक दूसरे को प्रोत्साहन करके हम क्या हो सकते हैं, हम आगे मैच्योर हो सकते हैं करके हम देखते हैं। कई जगह जहां फेलोशिप होता है वहां हम देखो जो वीक है वो वीक बनते जाता है, लेकिन यहाँ ये इंग्लिश में बहुत अच्छा बताया गया। पौलुस बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू इम्पार्ट माई स्पिरिचुअल गिफ्ट टू यू सो दैट यू विल बी एडिफाइड। मैं आत्मिक वरदान को मैं तुम पर क्या करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। यह अर्थात मेरे विश्वास से और तुम्हारे विश्वास से हम क्या पाए, प्रोत्साहन। हाँ माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमें समझना जरूरी है हमारा विश्वास दूसरों को प्रोत्साहन देना चाहिए, दूसरों का विश्वास से हम प्रोत्साहित होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ वचन हमें यही बता रहा है, पौलुस रोमियो के विश्वासियों को प्रोत्साहित कर रहा है और खुद को भी वो प्रोत्साहित कर रहा है उन विश्वासियों के विश्वास से। क्या हमारा विश्वास दूसरों को प्रोत्साहन कर रहा है? चर्च इसी मकसद से बनाया गया है। कलीसिया, ये जो चर्च बिल्डिंग जो है वो इसीलिए है कि हम क्या करें, एक दूसरे को हम एनकरेज करें, एक दूसरे का विश्वास क्या होते जाए, बढ़ते जाए। मैंने बताया विश्वास से हमारा क्या होगा, उद्धार होगा। विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहेगा। और तीसरा, विश्वास से ही हमारा ग्रोथ होगा, साथ में हमारे भाई बहनों का भी क्या होगा, हमारे फेलो बिलीवर्स का भी क्या होगा, ग्रोथ होगा। आखिरी में हम देखेंगे वचन 8 को पढ़ेंगे, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 8 को हम पढ़ेंगे। पहले मैं तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। फेथ फॉर विटनेसिंग, गवाही बनने के लिए विश्वास। पहला, उद्धार हमारा विश्वास से होता है। दूसरा, हमें जीवित रहना विश्वास से। तीसरा, हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करना विश्वास से। और चौथा, पूरा देश में हमें गवाही बनना है। गवाही बनने के लिए भी विश्वास। यहाँ पौलुस रोमियो के कलीसिया के विश्वासियों के बारे में यह बता रहा है कि आपके विश्वास में पूरी जगह क्या किया जा रहा है, चर्चा किया जा रहा है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे प्रिय प्रभु के लोग, क्या आपके विश्वास के बारे में क्या कहीं बात किया जा रहा है या नहीं? हम अपने आप को देखेंगे कि क्या मेरा विश्वास इतना बड़ा है परमेश्वर के प्रति कि मेरे विश्वास या मेरे कलीसिया के विश्वास या मेरे परिवार के जो विश्वास है कई पूरा जगत में, पूरी जगह में चर्चा किया जा रहा है। हम अपने आप को पूछ कर देखेंगे अपना विश्वास कितना है, हम देखेंगे। अगर हमें देखना है वचन 18 से, पहला अध्याय में 18 से लेके हम पूरा लास्ट तक देखेंगे, उधर बताया गया कि इस दुनिया में क्या है, पाप है, पूरा पाप 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 है। लेकिन इस पाप के बीच में भी यहाँ इतना पाप है, आप पढ़कर देखो आपको पता चलेगा कि वहाँ के लोग कितना पाप किया। एक आप वचन को पढ़कर देखो आपको पता चलेगा। लेकिन ऐसे एक तरफ दुनिया में अंधकार है, लेकिन दूसरी तरफ रोमियो के कलीसिया के विषय में यह बताया जा रहा है कि आपके विश्वास के बारे में पूरा देश भर क्या किया जा रहा है, चर्चा किया जा रहा है। आज भी हम जिस दुनिया में, जिस जहां में हम जी रहे हैं, वहां भी ऐसा है कि दुनिया अंधकार में है, लेकिन परमेश्वर ने हमें अंधकार से बाहर निकाला, उजियाला में लाया, ताकि हम जो अंधकार में है उन लोगों के लिए एक गवाही बनकर हम क्या करें, एक रोशनी दे। इसलिए परमेश्वर ने हमें देखकर कहा है कि तुम इस जगत के उजियाला और इस जगत के लिए तुम क्या हो, नमक हो करके परमेश्वर ने हमें बताया है। हमें गवाही बनने के लिए ही हमारा ये विश्वास, हमें विश्वास, हमारा विश्वास ऐसा होना है कि हमारा विश्वास से हम दूसरों को एक विटनेस बनना है करके हम देख सकते हैं। इसलिए प्रेरित 1:8 ऐसा बताएगा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो हम सामर्थी होकर सब दुनिया के अंत तक तुम मेरे लिए क्या बनोगे, गवाह बनोगे। कैसे बन पाएंगे?
जब हमारा विश्वास बढ़ेगा, जब हमारा विश्वास से एक दूसरे का प्रोत्साहन होगा, जब हमारा विश्वास दूसरों को एनकरेज करेगा, हमारा विश्वास के बारे में सभी जगह चर्चा किया जाएगा, तब जाकर बहुत लोग एनकरेज होंगे करके हम देखते हैं। परमेश्वर ने हमें बहुत सारा प्रॉमिस दिया है, विश्वास करेंगे, क्योंकि विश्वास करने से ही हमारे जीवन में सब कुछ हो सकता है। इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। आज दुनिया में लोग पाप कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। सबसे बड़ा पाप यह है कि वे लोग प्रभु यीशु ने जो बलिदान दिया है, अपने आप को त्याग कर जो उद्धार के लिए जो भी कार्य किया है, उन पर भरोसा नहीं करना एक बहुत बड़ा पाप है। हम लोगों तक इस सुसमाचार को ले जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, ये गॉस्पल को हम लेके जाएंगे, बताएंगे कि प्रभु यीशु आपके लिए मरा, आपके लिए गाड़ा गया, आपके लिए जी उठा और आपके लिए आज भी मध्यस्थ कर रहा है। इन चीज़ों पर जो भरोसा नहीं करते वो उनके लिए बहुत बड़ा पाप है। हम लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे। हम नहीं जानते कल क्या होगा, हमें नहीं पता क्या होने वाला है, हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन जब तक हम जीवित हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए हम प्रभु का प्यार को लोगों तक पहुंचाएंगे। जो विश्वास प्रभु ने हमें दिया है और जो विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है, वही विश्वास दूसरों के अंदर भी हम लाएंगे ताकि उनके जीवन में उद्धार का अनुभव हो जाए। May God bless each and everyone। ये रोमन्स उसका पहला अध्याय में यही है, आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। पहला 1 से 7 तक पौलुस अपने बारे में बता रहा है, फिर 8 से अगर हम देखेंगे 16-17 तक अगर हम देखेंगे, वहाँ उन लोगों का विश्वास के बारे में बताया जा रहा है करके हम देखते हैं। फिर 18 से 32 तक वहाँ दुनिया का अंधकार, जो अंधकार में पाप के बारे में बताया गया। 4 चीज़ हमने देखा कि विश्वास से उद्धार हमारा होता है, विश्वास से ही हम जीते हैं, और तीसरा विश्वास से ही दूसरों का भी क्या होता है, वो विश्वास में बढ़ते हैं, और विश्वास से हमारा विश्वास जो है सभी जगह चर्चा किया जाना चाहिए। परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, जिस तरह से प्रभु का एक शिष्य ने कहा कि प्रभु इंक्रीज माय फेथ, उसी तरह हम हर दिन हम प्रभु पर विश्वास करेंगे और विश्वास करेंगे। हर दिन हम कभी भी नहीं भूलेंगे परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया हुआ कार्य को हम नहीं भूलेंगे। परमेश्वर पर ज़्यादा प्रभु का वचन को पढ़ेंगे, हम विश्वास में ज़्यादा बढ़ेंगे, प्रभु का आज्ञा का पालन करेंगे। परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। इस लॉकडाउन पीरियड हमारे लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, जहाँ हमें ना तो कॉलेज या स्कूल कुछ भी नहीं है, हम समय को वचन को फिर से पढ़ने समझने में, परमेश्वर के वचन के साथ परमेश्वर की आवाज़ें सुनने के लिए हम समय बिताएंगे और विश्वास में बढ़ेंगे, गहराई में जाकर उनसे बात करेंगे। परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय विराजमान प्रभु, आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हाँ प्रभु, हमने सिर्फ विश्वास किया और अनुग्रह से प्रभु हमारा उद्धार हुआ, इसलिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्रभु, इस वीडियो को देख रहे हर एक विश्वासियों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष कीजिए। पवित्र आत्मा, आप हर एक हृदय में कार्य कीजिए। परमेश्वर, हर एक के विश्वास को बढ़ा दीजिए और हर एक के विश्वास के द्वारा दूसरों के विश्वास में भी प्रभाव लाइए। और परमेश्वर, हर एक का विश्वास के बारे में सब लोग प्रभु अपने विश्वास के कारण प्रभु एक गवाही बनने के लिए प्रभु मदद कीजिए। इस लॉकडाउन समय में प्रभु इस कलीसिया के हर एक विश्वासी को मदद कीजिए कि प्रभु ज़्यादा समय वचन को पढ़ने में, वचन को समझने में, वचन के अनुसार चलने में प्रभु आप मदद करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। परमेश्वर, आपके हाथों में देते हैं, आपके हाथों में देते हैं, आपके हाथों में देते हैं। प्रभु जी, इस वचन के द्वारा, इस रोमियो के किताब को पढ़ते समय प्रभु, हर एक अध्याय को पढ़ते समय आपका प्यार को और हम जान पाए, आपकी इच्छा को और हम जान पाए, ऐसे हम आपसे विनती करते परमेश्वर। प्रभु, हमारी आंखों को खोलकर हमें और गहराई से प्रभु बात कीजिए, हमें समझाइए। प्रभु जी, आपके हाथों में देते हैं। कलीसिया के हर एक बिलीवर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस नए महीने में भी प्रभु आपका प्यार, आपका प्रेम से हर एक को भरपूर कीजिए। प्रभु, आपके साथ का रिश्ता और गहरा होने और मजबूत होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो कोई बीमार है उन्हें याद करते हैं, प्रभु जी उन्हें चंगा कीजिए। प्रभु, आज का समय, वचन के समय में प्रभु आपने हमसे बात किया, हमारे बीच में कार्य के इसलिए धन्यवाद। प्रभु जी और भी अगुवाई कीजिए। नम्र प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।
प्रभु हम सबको आशीष करे। हम फिर से इस रोमन्स को हम पढ़ेंगे, परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।